हेलो एवरीवन, मैं वनशिका राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जो कि हमारा चैप्टर 2 सॉल्यूशंस है। सो पहले मैं उस न्यूमेरिकल को व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूं, देन आफ्टर उसे स्टेप टू स्टेप सॉल्व करता हूं। ओके, आप देख सकते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल था उसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इसकी बेसिक नीड क्या है और मैं इसमें न्यूमेरिकल में क्या करना है। ओके, सो देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वो किस चीज से बना है? दो कंपोनेंट से। कौन कौन से? कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन से। ओके, तो यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई और उसके साथ साथ में हमें क्या बताया गया है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो बेंजीन की क्वांटिटी हो कितनी? 30% बाय मास। मींस जो भी हमारा सॉल्यूशन का मास होगा कुछ भी, उसमें का जो 30% मास है वो किसका होगा? बेंजीन का होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में बेंजीन के। ओके, सो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखते होंगे कि 30% बाय मास, इस तरह का आपने कहां पे देखा था? मास परसेंटेज में। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये मैंने मास परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, तो यहाँ क्या आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, फिलहाल इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, आप अगर न्यूमेरिकल लगाए तो सबसे पहले जो भी आपसे कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, आप उसका एक बार फार्मूला अगर है डायरेक्ट तो आप उस फार्मूले पर फोकस एक बार कीजिए। तो जो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला तो पहले मैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर बताता हूँ आगे इसको किस तरह से सॉल्व करना। ओके, तो मोल फ्रैक्शन is equals to number of moles of component, okay, and number of moles of all the component present in the solution। ओके, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर और थोड़ा अच्छे से समझे इस फार्मूले को अगर लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू n प्लस n को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दो कंपोनेंट। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हमें दो कंपोनेंट की जरूरत होगी। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट किसका करना है? मोल फ्रैक्शन बेंजीन का। ठीक, तो यहाँ पे बेंजीन लिख देते हैं C6H6। ओके, तो इसी कंपोनेंट को हम यहाँ ऊपर भी लिखते हैं C6H6, नीचे भी यहाँ पे लिखेंगे C6 एंड H6, और दूसरा कंपोनेंट क्या था? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला था वो मैंने देख लिया। अब आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन में बेंजीन का चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या क्या जरूरत होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आसानी के साथ लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ठीक, तो यहां से क्या मास की बात भी आ गई कि हमें मास की भी जानकारी होनी चाहिए कि मास कितना है किस चीज का। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें ये तो पता है 30% मास जो है बेंजीन का है सॉल्यूशन में, लेकिन क्या है हमें ये कंफर्म नहीं कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, 60 ग्राम। ओके, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका मास कितना है। ठीक, तो पहले हम यहां से मास कैलकुलेट करते हैं बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, देन आफ्टर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सपोज ये हमारे पास सॉल्यूशन था। ओके, और इस सॉल्यूशन में क्या हमारा है? C6
H6 और CCl4 मीन्स C6H6 मीन्स बेंजीन एंड CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और ये हमारा C6H6 क्या 30% भाई मास यहाँ पे प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है इसका जो मास है वो कितना है 100 ग्राम। कितना 100 ग्राम। तो इस अजम्पशन को लेते हुए क्या अब हम यहाँ से बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना मास है ग्राम्स में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो हमने एज्यूम किया है उसको हम लिखते हैं। ठीक, तो एज्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या मास मान लिया, जो हमारा सॉल्यूशन था उसका कितना था 100 ग्राम। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हमें C6H6 का मास कैलकुलेट कर लेना है और CCl4 का। ठीक, तो C6H6 का मोलर मास हम मास हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो मास ऑफ C6H6 कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है, सिंपल जो हमारा परसेंटेज होता है, जिस परसेंटेज में हमारा प्रेजेंट था इस सॉल्यूशन में C6H6 उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा टोटल मास होगा। तो वहां से क्या हमें ये मिल जाएगा कि मास कितना है सॉल्यूशन में ग्राम्स में। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 ग्राम। ये क्या हमारी सॉल्यूशन की क्वांटिटी वो मैंने लिख दी, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे क्या था 30%। ओके, और आपको पता होगा 30/100 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज होता है वो क्या 100 पे होता है, तो इसको क्या हम 30/100 लिखते, या फिर बाय द वे 40% होता है तो इसको क्या लिखते 40/100 लिखते। जो भी होता ना, तो जितने भी परसेंट होता है तो उसके बारे में क्या हम 100 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। अब आगे हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करें तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 30 ग्राम। ओके, तो जो हमारा मास था C6H6 मींस बेंजीन का कितना हो गया हमारा 30 ग्राम। ओके, तो इसी तरह जो हमारा CCl4 था दूसरा कंपोनेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका भी मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो मास ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 ग्राम माइनस 30 ग्राम। अब मैंने 100 ग्राम यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई दो कंपोनेंट थे हमारे सॉल्यूशन में। ठीक, कौन कौन से थे भाई, दो इस यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट थे C6H6 एंड CCl4। तो क्या इस सॉल्यूशन का हमें पता है कितना 100 ग्राम है, और इसका कितना मास हमने निकाल लिया 30 ग्राम कैलकुलेट हमने कर लिया यहाँ पे। आप देखिए, ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पूरे मास में से इसको हम माइनस कर दें तो हमारा क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास है वो हमें मिल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने क्या 100 माइनस 30 लिखा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 70 ग्राम। ओके, तो आपको आई थिंक यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसके आगे मैं अब कंटिन्यू करता हूँ, इसको पहले रेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ से फिर क्या अब हम नेक्स्ट करेंगे मोलर मास कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या मास ऑफ द कंपोनेंट मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट दोनों की जरूरत होती है। तो मास हमें मिल गया, मोलर मास कैलकुलेट करना, तो ठीक मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। पहले बेंजीन के कर लेते हैं, देन आफ्टर कार्बन टेट्राक्लोराइड के कर लेते हैं। ओके, तो बेंजीन का पहले मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आएगा देखते हैं, मोलर मास ऑफ C6H6। ठीक, तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक, उससे किस तरह कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ओके, तो कार्बन के 1 एटम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है कितना होता है 12, तो 12 दिया मल्टीप्लाइड विद जितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एटम कितने यहाँ पे प्रेजेंट है 6, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह प्लस कर देंगे, हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, एटम यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 6 प्रेजेंट है, तो 1 इंटू 6 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बाई 12 6 72, 6 1 6, तो ये हमारा कितना आ गया 78 ग्राम मोल इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। ओके, इसी तरह क्या हम CCl4 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, तो मोलर मास ऑफ CCl4। ठीक, तो इसका कितना आता है देखते हैं, तो कार्बन के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होगा 12 एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे एटम कितना है 1 प्रेजेंट है। ठीक, तो मल्टीप्लाइड विद 1, और ये C यहाँ पे ये भी कार्बन नहीं है क्योंकि ये क्या है Cl क्लोराइड है। ठीक, तो यहाँ पे Cl का जो हमारे 1 एटम का एटॉमिक मास होता है कितना होता है 30, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक, तो 35.4 होता है, और यहाँ 5 होता है, सॉरी 35.5। ठीक, तो यहाँ पे एटम कितने प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं,
12 बन जा कितना होगा 12, और फिर क्या ऐड का सिंबल लगा देंगे ये, ठीक। फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, कैरी मिली 2। ओके 4 5 जा 20, 20 और 2 कितना 22 का कैरी मिली 2, तो 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, सॉरी 2 2 4 4 1 5 एंड 1, ठीक। तो यहाँ पे 54 ग्राम मोल इनवर्स आ गया इसका मोलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ओके तो यहाँ से क्या हमारी जो बेसिक नीड्स थी, हमारी जो मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने की थी वो हमारी सारी आ गई, ठीक। तो क्या करते हैं सभी का वैल्यूज जो है वो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ओके और उसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। ओके तो ये हमारा फॉर्मूला, ठीक। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए हमें बेंजीन का निकालना है, ठीक। तो XC6H6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6। तो उसके लिए क्या अभी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नोट किया था, नंबर ऑफ मोल्स को N से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, यही फॉर्मूला था ना। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स हमें पुटअप करना है, तो बेंजीन का मास पहले हम पुटअप कर देंगे, उसके बाद में मोलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे मास हमने कितना निकाला था बेंजीन का C6H6 का मास कितना था 30 ग्राम। तो यहाँ पे क्या 30 रख दिया हमने, और उसके बाद में क्या डिवाइड में करना है मोलर मास से। तो मोलर मास कितना था हमारा बेंजीन का 78 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। तो 78 हमने यहाँ पे रख दिया। इसी तरह फिर क्या यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हमको क्या बेंजीन का ही नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, ठीक। तो क्या हमने लिख दिया 30/78, और फिर क्या प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास था वो कितना था 70 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 70। इसी तरह तो इसका हमारा मोलर मास निकल के आया था CCl4 का कितना था 154 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। तो वो हमने यहाँ पे लिखे हैं 154 ग्राम मोल इनवर्स। ओके चलिए यूनिट अभी हमने कहीं नहीं लिखी तो यहाँ पे हटा देंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो कैलकुलेशन के लिए क्या मैं थोड़ी सी मोबाइल की हेल्प ले रहा हूँ कैलकुलेटर की, जिससे क्या थोड़ा टाइम हमारा बच जाए, ठीक। और आप फिलहाल कैलकुलेशन तो कर ही कर सकते हैं, इजी है, कोई इतनी हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है। तो 30 डिवाइडेड बाई 78 तुम्हारा कितना है यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया C6H6। ओके तो यहाँ पे इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया है 0.3846। ओके तो यहाँ पर इसको भी डिवाइड करना तो इतना ही आएगा 0.3846 प्लस कर देंगे तो 70 को क्या हमको डिवाइड करना है 154 से, तो 70 डिवाइडेड बाई 154 तो कितना आया 0.45 एंड 45, ठीक। तो देन अब इसको सॉल्व करना, तो इसके लिए क्या करेंगे जो हमारा ये इसको पहले एडअप कर देंगे, फिर इससे क्या इससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको एडअप कर लेते हैं, तो 0.3846 ये टर्म हमने लिख लिया, उसके अंदर इसको ऐड करना है, ठीक। तो 5 6 11 कैरी मिली 1 4 4 9 4 4 8 1 9 5 8 13 ओके 13 का 3 कैरी मिली 1 4 3 7 7 1 8, ठीक। तो इससे भी इसको डिवाइड करें, देखते हैं कितना आता है 0.3846 डिवाइडेड बाई 0.8391। ओके तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो है 0.458। ओके या यहाँ पे क्या इसको राउंड फिगर में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 0.46। ओके तो ये हमारा क्या मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का निकल के, ठीक। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इसी तरह अगर बाय द वे दोनों कंपोनेंट के कहता कि हमें मोल फ्रैक्शन बताओ, तो उस कंडीशन में क्या हमने बेंजीन का तो निकालने के लिए कैलकुलेशन की, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें करनी ही करनी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या हम फिर से करते CCl4 यहाँ पे लिखते, फिर CCl4 और यहाँ पे क्या C6H6 होता, तो इस तरह से कैलकुलेशन करते। तो उसको हमें कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए क्या है 1 में से जो भी हमारा ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उसको माइनस कर दो, तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सेकंड कंपोनेंट का निकल के आएगा। तो देखते हैं CCl4 का कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस बेंजीन का जो आया था, जो मोल फ्रैक्शन हमारा क्या बेंजीन का था उसका माइनस कर देंगे तो हमारा क्या CCl4 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा
C6H6। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे पिकअप कर दो 1 माइनस कितना 0.46। ठीक, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 1.0046.0, तो यहाँ से कैरी ले जाएंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से फिर यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 10 माइनस 6 कितना है 4, और यहाँ 9 माइनस 4 कितना है 5, तो हमारा कितना है 0.54। तो हमारा जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा CCl4 का, सोडियम टेट्राक्लोराइड, वो कितना हो जाएगा 54। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या हमारे जो नए अगले वीडियोस आने वाले होंगे उनकी क्या नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे तो केवल एक ही न्यूमेरिकल लगाया, और वहां पे क्या करेंगे जितने भी हमारे टेस्ट क्वेश्चन होंगे जैसे 5 से, ठीक, तो मैंने ये तो एक नॉर्मल ऐसे ही वीडियो शूट किया, एक केवल मैंने न्यूमेरिकल लगाया। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो क्या हम एक ही वीडियो लेक्चर में कम से कम 5 जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल्स होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो क्या हम सारे ही एक वीडियो लेक्चर में फटाफट आसानी के साथ जल्दी कवर अप कर लेंगे। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, बाय द वे अगर आपको समझ में अच्छे से आया हो, ठीक, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाय। Keep practicing, keep learning.